बीज बोते समय जब वो बीज को फेंकता जा रहा है किसान, बीज अलग अलग जगह पे गिर रहे हैं। हमने देखा 4 अलग अलग स्थानों पे बीज गिर रहे हैं। उसमें से कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर रहे हैं, ऐसे किनारे पे, रोड के किनारे। आप जब भी जा रहे हो, अभी बारिश का सीजन है, जाते हो तो आपको हर जगह हरियाली हरियाली दिखती है। हरियाली और रास्ता साथ साथ दिखता है। तो वो कोई ऐसा खास पौधा बोया नहीं गया है। कभी कभी जाते जाते कोई गेहूं की बोरी लेके जा रहा है, कुछ गेहूं गिर गए जमीन पे। सुबह बेचारे सफाई वाले आते हैं, बेचारे सफाई वाले आते, वो लोग सफाई करते, साइड में करते सब कचरा छोटा छोटा। फिर आपको लगता है कि ये गेहूं का इधर कैसे उग रहा है, ये इधर कैसे आ रहा है, ये चीज का, ये धनिया का इधर कैसे, ये मिर्ची, वो कुछ गिरे और साइड में कर दिए। उसी रीति से यहाँ पे बोने वाला जब बीज को छिड़क रहा है, अलग अलग जगहों पे गिर रहे। इसको गॉस्पेल नहीं देने का, इसका दिमाग खराब है, इससे बच के रहने का, उसको नहीं देने का, कुछ भी बोलता है, उसको प्रभु के बारे में नहीं बताने का, इसको बताने का नहीं, उसको बताने का नहीं, देख के बताने का। इसका है ना, मतलब हम लोग कैसे बहुत सोच समझ के बात करते हैं, और ऐसे लगता है कि नहीं, इसको नहीं बताने का गॉस्पेल, उसको बताने का, उसको नहीं, इसको बताने का, ये नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता है, और नए नए बहाने देते। इसको बताया है, इसको बताया है हमने, उसको मालूम है, इसको मालूम है। हम लोग भी ये बीज बोने वाला जैसे बीज बोने निकला, हर जगह बो रहा है। हम लोग भी सब जगह गॉस्पेल देने का, हर जगह बीज बोने का। हमारा काम नहीं है सामने वाला ले रहा है कि नहीं, वो रिसीव करेगा, उसका बेनिफिट है। उसकी वजह से बोने वाले ने बीज बोना छोड़ नहीं दिया, वो बोता गया, हर जगह बोता गया, हर जगह। जिसके पास जो चीज है वो वही चीज देगा। जिसके पास अशांति है वो अशांति बोएगा। लेकिन हमारे पास शांति है तो शांति रख के करना है क्या कुछ? उसको तिजोरी में रखना है? हमारे पास शांति है तो शांति को रिलीज करना, प्रेम है तो प्रेम को रिलीज करना, दया है तो दया को देना है, धीरज है तो धीरज को देना है, संयम है तो संयम को देना है। सारे जो पवित्र आत्मा के फल हैं जिसके लिए हम लोग सीख रहे हैं, वो दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि काम वाली बाई आज लेट आई, उसका दरवाजे पे ही ट्यूशन ले लिया, दरवाजे पे ही। क्यों री? अक्ल नहीं है? तेरे को मालूम है ना क्या समझती है खुद को, कहीं की प्रधानमंत्री है ये। आपको बुरा लग रहा है, मतलब आप किसी 3 जो बीज नहीं लाने वाला ना, उन 3 भूमि में से हो। फिर चेक करो कहाँ पे हो। किसी ने रास्ते में कुछ बोल दिया तो गाड़ी रुका के उसको शुरू हो गया, चेक करो कहाँ पे हो। फल नहीं आने वाला है इसमें से। लेकिन जब वचन बात करता है ना आपसे, क्यों बात करता है? वो नहीं चाहता मेरे बच्चे ऐसे रहें। Yes, praise God. हम लोगों को काम करना है। हमने पिछली मीटिंग में क्या सीखा? भूमि को तैयार किया जाता है, जोता जाता है, उसको तैयार किया जाता है, कंकर ये वो सब बीन के निकाला जाता है ताकि उसमें अभी बीज बोया जा सके। प्रेज गॉड। तो पहले हम लोगों ने कौन सी भूमि देखी? पथरीली भूमि, मार्ग के किनारे की भूमि रे बाबा। जो मार्ग के, इस अभी तो बताया मैंने, जो मार्ग के किनारे गिरे वो बीज, वो पहली भूमि। ओके, वो लोग की तुलना किससे की गई है?
जो लोग आते हैं मीटिंग में लेकिन कुछ समझते नहीं, कुछ समझते नहीं, जैसे आए थे वैसे ही चले जाए। वैसे ही वापस जाते। 4 कुर्सी 5वीं वो खुद बन जाते, और जैसे वो आए थे वैसे ही वापस चले जाए, कुछ नहीं समझा। तो क्या होएगा? शैतान ने क्या किया? उनका ध्यान भटका दिया। जो ध्यान वचन में जाना चाहिए था, ध्यान भटका दिया। और ध्यान भटकाने की वजह से क्या हुआ? आप वो आए थे यीशु की सभा में, लेकिन कुछ ले नहीं पाए। जो मीटिंग में वचन को ले नहीं पाए, जिसमें चंगाई, बरकत, शांति सब वचन के अंदर है, ले नहीं पाए क्योंकि समझा नहीं। शैतान चुरा के गया, नहीं समझा, मतलब डिस्ट्रैक्शन आ गया, ध्यान हट गया। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? लास्ट में प्रार्थना कीजिए ना मेरे लिए। सीधा आके क्या बोलते? प्रार्थना कीजिए ना मेरे लिए। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। प्रेज गॉड। लेकिन कोई लोग ऐसे आते, आपने जो वचन बांटा ना आज, वो क्या था? थोड़ा समझाइए ना उसको, थोड़ा सा ऐसा, ये वो फल लाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम लोगों को देखना है कि पहले दुष्ट क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। आप फिजिकली इधर बैठे रहोगे, लेकिन मेंटली आपको लेके जाएगा वापस से। मेंटली वो आवाज के पीछे ही लेके जाएगा, उधर ही रख देगा आपको, या कोई ऐसा सिचुएशन याद दिला देगा, उधर ही घर याद आ जाएगा, जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो याद आ जाएगी, पूरा ध्यान उधर लेके जाएगा दुष्ट। और फिर क्या होएगा? डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसने आपको। वो कामयाब हो गया कि आप फल नहीं ला सको, आपका ध्यान भटक जाए उस बात में। प्रेज गॉड। दूसरी भूमि हमने कौन सी देखी थी? पथरीली भूमि। पथरीली भूमि। उसमें क्या होता है? जड़ नहीं पकड़ा। तो जड़ नहीं पकड़ने की वजह से क्या होता है? कुछ भी थोड़ा होएगा तो क्या लगता है? बुरा मान जाते, बुरा मान जाते। फिर बुरा मानते तो काम होगा क्या? नहीं। फिर तो आप अभी कुछ भी करो, अच्छे से अच्छा सेवकाई करो, ये करो वो करो, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी बात पे अगर बुरा लगता है तो फल आएगा क्या? नहीं। छोटी छोटी बात में अगर हम लोग बुरा मान जाते हैं तो फल आएगा क्या? नहीं। खास करके अगर हम लोग घर पे देखें, घर वाले एक दूसरे को समझते, लेकिन देखा है, मालूम होगा उसको कौन सा चीज पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो करेंगे। उसको मालूम होगा इनको ये चीज पसंद नहीं है, फिर भी करेंगे और बुरा मानते। प्रेज गॉड। बुरा मानते ना, थोड़ा किसी को बोला नहीं, चिंगारी लगता है कभी कभी, लेकिन वो छोटा सा चिंगारी हमने देखा ना याकूब में, पूरे वन को, पूरे शरीर में ये 2.5 इंच का जुबान, अगर ये फिसला, ये कुछ आड़ा टेढ़ा बोला, पूरे शरीर को मार पड़वा सकता है कि नहीं? लेकिन यही अगर अच्छा प्रचार किया और उस प्रचार पे चला, नाम चमका सकता है कि नहीं? yes. प्रभु यीशु मसीह को कितना कुछ बोला, कभी बुरा मानता था क्या? हम लोग को एक दूसरे को घर पे तो ध्यान रख सकते ना कि मेरे को जो चीज पसंद नहीं है ये नहीं करना चाहिए, या इसको जो चीज नहीं पसंद है मैं नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी ये कर रही है तो मैं इसको बोलूं कि सही नहीं है, तू गलत है, और उधर ही न्याय करूं मैं। देखो मैं भी सीख रहा हूँ, हाँ, ऐसा नहीं है मैं जैसे वाटर प्रूफ रहता है मैं सिन प्रूफ हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग।
लेकिन हम लोग कम से कम हमारे पास वचन है, डॉक्यूमेंट है, कुछ सुधारने के लिए कोई टीचर है, Yes, praise God. स्टडी है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा हमको उसी समय याद दिलाता है। जो चीज में हमारी सोच कुछ अलग होती है वो वहीं पे याद दिलाता है, भाई तू परमेश्वर से दूर जा रहा है, ये बात करके सही नहीं कर रहा है, Yes. ट्रैक पे आ जा। फिलिपियों 3:15 में लिखा है, देखो पढ़ो। पेज नंबर 274। हम में से जितने सिद्ध हैं, जितने सिद्ध हैं, खुद को मैच्योर समझते हैं ना, जो सिद्ध हैं, हाँ, यही विचार रखें, यही विचार रखें। और यदि किसी बात में हाँ तुम्हारा और ही विचार हो, हाँ तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। हाँ, अगर किसी बात में हमारा कोई अलग विचार रहता है ना, हम लोग जो सिद्ध हैं, मैच्योर हैं, उनसे बात कर रहा है, परमेश्वर वो भी बताएगा आपको, समझाएगा। प्रेज गॉड। इंग्लिश में भी कोई पढ़े। Let us therefore, as many as be perfect, but thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. God shall reveal, वो प्रकट करेगा, वो खोलेगा, वो बताएगा। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु मसीह को इतना बुरा बोला, उसके ऊपर थूका, उसको मारा। अपने ही घर में चेक करो, हम लोग चाहते हैं कि हमारा पार्टनर यीशु बने, मैं उसको वो सहता जाए, मैं सताता जाऊं, वो यीशु बनना चाहिए पहले, मेरी बारी बाद में आएगी। लेकिन यही अगर मैं आईने में बाल तो रोज बना रहा हूं, आंखें तो रोज बड़ी करके देख रहा हूं, काजल भी लगा रहा हूं, अपने आप को तैयार भी कर रहा हूं, लेकिन अगर आईने में मैं ऐसा बोलूं, तू यीशु है, तू ही यीशु के जैसा चलना चाहिए, क्या लगता है आपको, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? Yes. जो हम लोग अपेक्षा करते हैं सामने वाला बदले, एक्चुअली जब मैं बदलूंगा तो सब बदल जाएगा कि नहीं? मैं काला चश्मा पहन के प्रचार करूंगा तो मेरे को सब कैसे दिखेंगे? काले। डार्क ही दिखेंगे ना। लाल पहना तो, अगर सफेद पहना तो आपके ओरिजिनल कलर्स दिखेंगे। हालेलुया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, इतना सब सहने के बाद भी, ऐ पिता इनकी वाट लगा। तू समझता है इसने इन लोग ने मेरे साथ क्या किया? क्षमा कर। गाली सुन के भी गाली नहीं देता था। हाँ, क्रूस पर से सताया, उसको नग्न किया, उसकी चमड़ी उधेड़ दी, उस सब कुछ सहकर भी क्या बोला है पिता ने? क्षमा करो, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे, इनको क्षमा करो। और हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं? तू क्षमा मांग तो मैं तेरे को क्षमा करूं। एक दूसरे से हम लोग कैसे चलते? तू क्षमा कर, क्षमा मांग तो मैं तेरे को क्षमा करूं, जल्दी मैटर खत्म कर। वाह, आज धैर्य ने कुछ किया, आके मेरे को बोला सॉरी पापा। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, गलती सबसे होती है, लेकिन ये जो तेरा हार्ट, वो जो तेरे हार्ट में आया ना, वो रिपेंटेंस, ट्रू रिपेंटेंस, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं। लेकिन क्या मैं इसके प्रति नफरत बांध के बैठा था? क्या नहीं, मैं शांत था। वो समझ गया ये बात सही नहीं की मैंने, मेरे को पापा के पास जाना चाहिए। खुद ही आया, खुद ही बोला। रियलाइज वो किया ही किया, मैं भी किया कि मैंने ऐसी शक्ल ही क्यों बनाई कि आके सॉरी बोले। मतलब मैं भी एक्सपेक्ट किया क्या? देखो
मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम स्टिल लर्निंग लाइक यू। नोबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट जीसस, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप फील नहीं कर रहे हो अंदर से और आप उसी एंगर को और उसमें बरकरार हो, वो गलत है। वो हम लोग ऐसे सीख रहे हैं, वो ये नहीं सीख रहे, क्योंकि टेस्ट तो आएगी। अगर आप बुरा न मानने पे प्रचार कर रहे हो तो ऐसे लोग भी आएंगे कि आपको बुरा लगे, लेकिन तब आपके मन में उथल पुथल धड़कन तेज हो रही है कि आप शांत बैठे हो और आपका फोकस एक ही जगह टिक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो तीसरी भूमि हमने कौन सी देखी? झाड़ियों झाड़ियों के बीच बीच में। इसमें क्या था? 3 चीजें थी, संसार की चिंता, धन का लोभ, अन्य वस्तुओं की लालच। हाँ, मेरी बंद हो गई क्या? संसार की चिंता, Recording in progress. धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ। दुष्ट चाहता है वो देखता है। मैंने इतना भटकाने का ध्यान कोशिश किया, लेकिन ये लोग का ध्यान भटका नहीं, मतलब मार्ग के किनारे के बीच की तरह बने नहीं ये। मैंने बहुत भटकाने का कोशिश किया, लेकिन इन लोग ध्यान दिए मेरे वचन, प्रभु के वचन के ऊपर, जो इनका जीवन बदल सकता है। अभी ये लोग ने ध्यान से सुना वचन को। अब मैं क्या करता हूं, इनके पास ऐसी बातों को लेकर आता हूं कि इनको बुरा लगे। अब ये लोग वचन सुन रहे, इनके साथ कुछ हो भी रहा है, ये बुरा नहीं मान रहे। अभी दुष्ट देख रहा है, बुरा ही नहीं मान रहे ये लोग, मतलब वो टेस्ट भी ये लोग ने पार कर लिया। अभी वो बोलता है कि अभी मैं क्या करता हूँ, चिंताएं लेके आता हूँ, हर किस्म की चिंता। फिर देखता हूँ किधर जाएंगे ये लोग। फिर संसार में सुबह से लेके रात तक सेकंड्स चल रहे हैं, चिंताएं आती जा रही है, दुनिया भर की चिंताएं सुबह से रात तक। अब वो फेंकता जाएगा, चिंता फेंक रहा है। और क्या ताड़ में बैठा रहता है मालूम है? वो गरजते हुए सिंह के समान कि कौन चिंता करे और मैं उसको फाड़ खाऊं। चिंता करे, क्या बोलता है 1 पीटर 5:7? पेज नंबर 328। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता हम लोगों को प्रभु के ऊपर डालनी है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। ये वचन को हमने सुना लेकिन समझा नहीं, तो शैतान चुरा के लेके गया। लेकिन अभी हम लोगों ने सुना, फिर हम लोगों को किसी ने कुछ बोला, हमने बुरा भी नहीं माना। अभी ये सुना और इसको सुना है हमने, अभी वो फिर चिंता डाल रहा है। इसके बाद देखो क्या बोला है, सचेत हो और जागते रहो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, अभी वो सचेत रहने को कहता है वचन सावधान रहने को कहता है, लेकिन मैं सावधान नहीं रहा, सचेत नहीं रह रहा हूं, तो वो क्या करेगा? आके फाड़ खाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सही है कि नहीं? यस। फिर हमने देखा, इसमें क्या देखा था? हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान की चिंता करनी है क्या? नहीं। यही है ना पूरे दिन का टेंशन। लेकिन पूरे दिन में यही टेंशन आता है ना, रोटी कपड़ा मकान पैसा जॉब, सब कुछ आ गया इसमें।
सुबह से लेके यही चिंता है, खाती है ना हमको। हालेलुया। हालेलुया। हमने ये भी सीखा कि चिंता डर को लाती है। चिंता डर को लाती है। चिंता करते हैं हम लोग तो चिंता क्या है? डिमोनिक स्पिरिट, शैतान की तरफ से, वो एक दुष्ट आत्मा है। जब आप चिंता करते हो तो आप दिखा रहे हो कि आप उसके वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। तो उसके वचन के ऊपर अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो दुनिया में बहुत डर है, डर है, क्योंकि जिसके साथ बुरा होता है वो डर जाता है। कोई दुनिया में डर है, लेकिन अगर हम लोग प्रभु के वचनों पे बने रहते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो जैसे बोलता है, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखो, न वो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में जमा करते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम उससे बढ़ करो। प्रेज गॉड। फिर उसका वचन जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को विश्वास आता है, और विश्वास है तो डर नहीं है। लेकिन जब हम लोग चिंता कर रहे हैं तो डर भी आएगा। चिंता कर रहे हैं तो आप एक्चुअली परमेश्वर के प्रेम पे शक कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये चिंता करने लगे, क्या होएगा मेरे स्कूल की फीस का, क्या होएगा मेरे स्कूल की फीस का। इसके लिए अच्छा है क्या हो? क्या ये नहीं सोचेगा तो इसकी फीस नहीं भरी जाएगी क्या? इसको किस पे भरोसा रखना है? प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक भाई ने मेरे को कल ऐसा गवाही शेयर की। कई महीनों से वो पैदल घूम रहे थे, फिर उनकी बाइक खराब हो गई थी, बेच दी थी, पैदल घूम रहे थे। फिर वो मुझे गवाही बताने लगे कि मैंने प्रभु से बोला, प्रभु बाइक मुझे तू ही दिलाएगा, मैं नहीं जानता कैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, तू जानता है, बाइक मुझे चाहिए, बाइक मुझे तू ही दिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद उनकी वाइफ ने उनको कुछ पैसे दिए, बोला आप इनमें से बाइक लेकर आओ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तेरे पास कहां से आए पैसे? बोला ये घर से छुपा के मैंने थोड़े थोड़े जमा किए थे, वो एफडी अभी मैच्योर हो गई और गाड़ी है नहीं, दोनों गाड़ी पे घूमते थे, अभी दोनों पैदल घूम रहे हैं या ऑटो में घूम रहे हैं, ज्यादा ही खर्चा हो रहा है, ये आप लो और बाइक लेकर आओ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा मिले। सच में अगर आपका देने वाला वो है और आपका विश्वास है आपको वो देगा, आप जरूर देखोगे। प्रेज गॉड। क्योंकि ये दृष्टांत एक ऐसा दृष्टांत है, अगर इसको समझा नहीं, अगर इसको हल्के में ले लिया, थोड़ा समझा, अभी तक तो मैं सारांश नहीं पहुंचा हूं, ये सारे चुटके चुटके हैं, इन सबको मिलाना है। अभी तक वो आप बोल नहीं सकते हो मैंने एक्चुअली बोला क्या था, आपने ये मीटिंग में ऐसा बोला था, वो नहीं, सबको मिला के लास्ट में होगी वो एक। नींबू रहता है ना, नींबू घर में, नींबू को काटा दो में, अभी आपको उसका नींबू का जूस बनाना है तो कैसे करते हो, क्या करते हो? निचोड़ने का मीनिंग मालूम है? जब तक के वो उसके बाल खड़े होते नहीं दिखे तब तक उसको निचोड़ दो, पूरा पूरा उसको चूस डालो, कुछ भी उसमें बाकी नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? यही मीनिंग है ना, कि मैं ऐसे गलत समझाऊं? निचोड़, दोनों को ऐसा निचोड़ दिया। मेरे जैसे लोग फिर उंगली भी ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा निचोड़ दिया।
अगर ऐसा नहीं किया आपने, थोड़ा छोड़ दिया, फिर क्या फायदा? पूरा अच्छा चलो दूसरा, गन्ने वाला देखा है ना, गन्ने वाला वो निकल गया जूस पूरा जितना निकलना था, लास्ट में क्या करता है उसको, और कितना बुरे तरीके से करता है, उसको मरोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। अगर किसी का हाथ हो तो वो ऐसा मरोड़ेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा ऐसा मारेगा भी उसको, और फिर बेंड करेगा, फिर से मशीन में डालेगा। अगर वो लेडी रहती थी कितना जोर से चिल्लाती थी, मतलब वो ऐसा पूरा, जब तक झाड़ू नहीं बन जाए उसका तब तक उसमें से पूरा जूस निकाल देते। बाद में वो झाड़ू के काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा, है कि नहीं? यस। लेकिन वो इसी पर्पस के लिए बना है कि नहीं? इसी पर्पस के लिए है कि नहीं? यस। क्यों बता रहा था मैं ये? जब तक सब सारांश न हो जाए। हाँ, अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेगा। इसको इस तरीके से समझने का कोशिश करो कि पूरा जूस ले लो इस दृष्टांत में से, क्योंकि ये समझ गए ना, सब कुछ बाइबल में समझ में आएगा। प्रभु ने क्या बात किया है, कैसे बात किया है, क्यों किया है, क्या मतलब है, सब कुछ यीशु ने खुद कहा। इसको समझो अच्छे से, इसको समझने के बाद आपका चलना शुरू हो जाता है, और जब आपका चलना शुरू हो जाता है ना, आप ट्रैक पे आ जाते हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये अच्छे से सुनने वाला व्यक्ति सामने वाले को नहीं जांचता है, अपने को जांचता है। सामने वाले का फटाक से न्याय नहीं करता है, अपने को देखता रहता है वो। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अब मानो या ना मानो, किसी को बोलना है ना, बहुत आसान है, चुप रहना मुश्किल है। यीशु चुप रहता था। आंसर, बैक आंसर देना इजी है, बहुत इजी, लेकिन चुप करके सुनना इट्स टफ। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग दैट, एक्चुअली आप उसका फल ला रहे हो, वो फल ला रहे हो आप। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो चिंता नहीं करते हम लोग, जब उसके ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं कि वो करेगा तो करेगा। मेरे को किसी ने कहा कि आप कलीसिया ढूंढ रहे हो, आप मांग क्यों नहीं रहे? मांगने का ना, मांगने का, हर एक वीडियो के नीचे डालने का, सब करते हैं ऐसा। आप क्यों नहीं मांग रहे कि कलीसिया बनानी है, जिसको भी फंड्स हो, बैंक अकाउंट डालो, नंबर डालो और मांगो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैंने उसको बोला, जो व्यक्ति, एक किस्सा बताया मैंने उसको कि कोई मेरे ऑफिस में आया पेमेंट लेने, मुझे उसको 2400 रुपए देने थे, इतने भी मेरे पास नहीं थे। बेटा क्या करता है मालूम है? पहला फोन बाप को लगाता है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ। फिर मुझे बैठे बैठे रियलाइज हुआ, बाप को लगा। प्रेज गॉड, स्वर्गीय पिता को लगा, पापा मैं नहीं जानता, लेकिन आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दुकान पे आया नहीं कि आपका बिल है और वो ऐसा ही गया हो। तू जानता है मेरे पास पैसे नहीं है,
इसको देना तुझे है, मैं नहीं सोचूंगा इस बारे में। और मैं प्रभु की स्तुति करता रहा, उसकी महिमा की। मैंने बोला प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर है, तूने मुझे अभिषेक किया है, तूने कहा किसी भी बात की चिंता मत कर। वॉलेट निकाला, मैंने रखा, प्रभु मेरे पास देख नहीं है उसको देने के लिए। और जब मैंने ऐसे किया तो कार्ड है, डेबिट कार्ड, लेकिन मुझे मालूम है डेबिट कार्ड में उतने पैसे नहीं है। और मैं स्तुति करता करता मुझे लगा जितने हैं उतने तो निकालूं, मैं पहले तो वो करूं। मैं गया, तभी ऐसा था, अभी मुझे मालूम नहीं है अकाउंट्स का क्या है, तभी ऐसा था 1000 रुपया फिक्स रखना। अब 1000 रुपया नहीं निकलता है। और मैंने बैलेंस चेक किया, उसमें था 2400 रुपया। अब 2400 रुपया, अब मैं एटीएम के ऊपर हाथ रख रहा हूँ जहां से पैसे निकलते, और उसको बोलता हूँ देख तू पैसे निकालने वाला मुंह है, मुझे चाहिए 2400 रुपए देने के लिए। और ये बंदा बोल रहा है 1000 रुपया वो फिक्स वाला नहीं निकलता है, लेकिन तुझे आना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ वहां पे सिर्फ कैमरा रहती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती आवाज की, नहीं तो कोई बोलते थे येड़ा बात कर रहा है, मशीन से बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मैंने कार्ड डाला, 2400 रुपया ही डाला, उसमें गड़ 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 चालू हो गया और 2400 रुपया निकला। मैं खुश हो गया, मैं बोला 2400 रुपये आ गए, वो बोल रहा था फिक्स से नहीं निकलता है। मैंने 2400 रुपया निकाला और फटाफट उसको दिया। नेक्स्ट डे पे मैं बहुत रोया, क्योंकि जब मैं बैंक में पासबुक में एंट्री कराया ना, वहां पे मैंने देखा मेरा 24 का 2400 ही पड़ा है। हालेलुया। और वहां पे वो एक एंट्री थी 2400 डेबिटेड, उसके नीचे था रिवर्स 2400। हालेलुया। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। और मैं तब कल तक ये चमत्कार समझ रहा था कि वो 1000 भी निकल गए, लेकिन चमत्कार तो ये है कि मैंने उससे मांगा, ये उसने भेजे और मेरे अकाउंट में से भी कुछ नहीं कटा। हालेलुया। नहीं तो मेरे लिए मिरेकल नहीं होता था ये बड़ा। फिर मैंने उनको कहा जिसने इस तरीके से पैसे चखे हो ना, उसको कभी चिंता नहीं होगी, वो मांगेगा क्यों। हालेलुया। एक बार घर पे ऐसे ही राशन खत्म हो गया था और कुछ दिक्कत थी, मैं किसी को कुछ शेयर नहीं कर पा रहा था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कुछ भी नहीं है, फिर से ऐसे ही, और प्रार्थना करके छोड़ दी। नेक्स्ट डे पे एक बंदा आया जिससे मैंने कभी गिव एंड टेक नहीं किया, और वो 5000 हाथ में थमा के बोलता है पवित्र आत्मा ने बोला है आपको देने के लिए, ये रखो, मेरे को जाने दो। मैं बोला नहीं, तू बैठ, तू इधर बैठ। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने मेरी शुद्धि ली है और ये आया है देने के लिए। लेकिन फिर मैंने उसको बिठाया और मैं बातें करने लगा उससे, और फिर से मैं रो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अरे भाई ये आपका है। नहीं, मैं बोला नहीं। बोला यार आप ऐसे मत करो। और वो देकर मेरे को बोला सिर्फ प्रेयर करो, और प्रेयर की और गया। हालेलुया। अगर इस तरीके से पिता हमको संभालता है, फिर क्यों चिंता करें हम लोग। हालेलुया। जिस दिन आपने ऐसा चख लिया ना, आपको पैसे जस्ट टूल लगे। प्रेज गॉड। आपका विश्वास इतना बढ़ जाएगा, आपके लिए ये बाइबल हकीकत बन जाएगी
कि कौवे भी मुझे आके खिलाएंगे, मेरा पिता मेरे को भूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। Praise God. लेकिन हम लोगों को बोना सीखना है। हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि जो आप दोगे, जैसा आप दोगे, आपको रिटर्न आएगा, लेकिन दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आएगा। प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मैंने यही प्रार्थना की थी, प्रभु मैं लूंगा नहीं किसी से, मैं क्यों लूं ये 1400, या जब मुझे भी घटी है मैं लूंगा नहीं, तूने बोला है मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं, मैं लूंगा नहीं किसी से। और अभी भी मैं क्यों लूं, तू देगा। Hallelujah. तुझे मालूम है तेरे बच्चे हैं, तू देगा, खुद ही देगा। हम अपने बच्चों को जब खुद देते हैं बिना मांगे, हमको मालूम है कभी भरना है, कैसे भरना है, क्या करना है, तो तेरे को भी हमारे लिए बेहतर मालूम है, हमसे भी ये ज्यादा तू देगा। हालेलुया, मैं सिर्फ तुझ पे निर्भर रहूंगा। प्रेज गॉड, Praise God. तू देगा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. सब प्रकार की चिंताएं, जब आप चिंता अब नहीं करते हो, फिर दुष्ट देख रहा है कि अभी यार ये तो चिंता भी नहीं कर रहा है, इसको किसी बात की चिंता ही नहीं हो रही है, चुपचाप बैठा है, धन्यवाद कर रहा है, ये बन गया पौलुस और सिलास के जैसा, तो अभी देगा धन का धोखा। क्या देता है फिर? धन का धोखा, लालच लेके आएगा, हर किस्म का लालच, अंडर द टेबल, अबव द टेबल, ये वो दुनिया भर का। फिर हमने देखा था ना वो दृष्टांतों में, धनी व्यक्ति का और लाजरस का, शेयर नहीं करते, खुद ही सिर्फ एंजॉय करते। फिर दूसरा क्या क्या देखा था हमने? सामरी का भी दृष्टांत। सामरी का। अच्छा सामरी कौन है? हमारे पास है तो हमको दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। प्रेज गॉड। Praise God. हमारे पास है तो हमें बांटना चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. और हमने क्या देखा था, याद करो? दो बुद्धिमान जो घर बनाते हैं, हाँ, एक निर्बुद्धि एक बुद्धिमान। ओके, यस। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत नहीं देखा था? Yes. उसने क्या किया? सबको जुड़ा दिया ना खुद के ऊपर। Yes. धन के धोखे ने उसको पिता से अलग किया कि नहीं? Yes. उड़ाऊ पुत्र को धोखा था ना धन का। Yes. वो धन तो उड़ गया, दारू में, व्यभिचार में, खाने पीने में, सब जगह धन खत्म हो गया कि नहीं? Yes. फिर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ ना बाद में कि मैं तो पिता के घर में अच्छा हूं, वहां पे तो मेरे पिता के सेवक लोग भी अच्छे हैं मेरे से। तो इस धन को हम लोग एज अ मैनेजर देखते हैं, क्योंकि मैनेजर कभी खुद नहीं उड़ाएगा, वो अच्छे से हिसाब किताब रखेगा, वो अच्छे से ध्यान से डीलिंग्स में ध्यान देगा, फालतू वेस्ट नहीं करेगा। प्रेज गॉड। Praise God. धन का धोखा। कल तक हमने वो एग्जाम्पल देखा, कल तक जो बेरोजगार था, जॉब मांग रहा है, आज उसको जॉब मिल गया। कल तक वो रोज आ रहा था, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बहाना भी किसका दे रहा है? उसी नौकरी का जिसके लिए कल गुलाब जामुन खिलाया उसने, जॉब मिल गया मेरे को। अभी भाई तू किधर है? 6 महीना हो गया तू आया ही नहीं। क्या टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के वचन में हमको बरकरार रहना है, गायब नहीं होना है। जो चीज धोखा बनकर आती है, कैसे पता चलेगा धोखा है? उसके आने के बाद आप दूर हुए, उसके आने के बाद आपको वचन में मजा नहीं आ रहा है, आप आ नहीं रहे हो, अट्रैक्शन में आप चले गए, वो धोखे में। जो पैसा आपको मजे दे सकता है, उसके वजह से आप अभी
वचन से दूर हो गए हो। यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, थक जाओगे आप। फिर आपको पता चलेगा 4 दिन की चांदनी है ये। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वापस फिर आपको शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ यीशु में ही मिलेगा। हालेलुया। क्यों वो नौबत आने देने का? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? अन्य वस्त्रों का लोभ। अन्य वस्तुओं का लोभ। अन्य वस्तुओं का लोभ और भी लोभ देता जाएगा आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने पहले छोड़ दी थी, उसको बराबर से मालूम है इसका वीक एरिया कौन सा है। प्रेज गॉड। वो वीक एरिया पे हम लोगों ने वो एग्जाम्पल देखा था, याद है ना, बॉक्सिंग रिंग का। अभी बिट्टू और मैं बॉक्सिंग रिंग में, सोचो ये तो गया एक ही मुक्के में है, लेकिन ये बिट्टू ने मेरे को बहुत मारा। ओके, मैंने इसको सिर्फ एक ही जगह पे मारा, इसकी आंख। अभी इसको आंख पे बहुत लगा है, कि आंख ऐसी सूज गई है, ऐसा हो गया है। अभी मेरे को अगर इसको हराना है तो किधर ज्यादा मारूंगा तो हारेगा ये? उसी आंख पे। अभी मेरा ये हाथ ऐसा हो गया तो ये किधर ज्यादा वार करेगा जो जीते? उसी हाथ पे। इधर ज्यादा लगा है, किधर मारेगा ये कि ये जीते? मतलब आप मानते हैं कि कमजोर एरिया पे वार किया तो ही गिरा सकता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो दुष्ट भी यही करता है, हमारी कमजोर एरिया देखेगा क्या है, उधर ही वार करेगा। अच्छा, इसको पहले इस चीज की लत थी, वो बार बार वही चीज लेके आएगा। इसको पहले गैम्बलिंग की लत थी, गैम्बलिंग लेके आएगा, पहले अलग तरीके से लेके आएगा, शेयर्स के रूप में लेके आएगा, इसके रूप में लेके आएगा। लोग सारा दिन बोल्ट में भी बैठे रहते, क्या है ना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, टिफिन भी वहीं पे खाते, डब्बा लेके जाते अपना। जो कल तक वाइफ के साथ आलू का पराठा खाता था, अभी वो वाइफ बोल रही है कि डब्बे में दा खणी होना। दादी गंदी आदत लगी है तन, भैया कुछ समझा। वो वहीं पे वार करेगा, वो शेयर्स में अटका के रखेगा, वहां से शुरू करके उसका मिशन यही है कि भटक कर वहीं आ जाए। लेकिन उससे बात करोगे तो वो क्या बोलेगा? आदत थोड़ी ऐसे ही करता हूं, देखो मैं तो कमा भी रहा हूं अच्छा, देखो मैं शेयर्स के अगेंस्ट नहीं हुआ, उस भाई के अगेंस्ट हूं, और वो भाई को जैसे वो बहका रहा है शैतान, वो मिसाल दे रहा हूं मैं। मैंने भी किया 1,12,000 शेयर्स में, बराबर पूरा वही फिगर आया था, 12 पे रुक गया था मैं, इसीलिए मेरे को ये कहावत भूलती नहीं है। प्रेज गॉड। तो ऐसे ऐसे करके क्या चीज आपने छोड़ी है? मूवीज का बहुत शौक था, अट्रैक्टिव मूवीज, पोर्नोग्राफी, ये वो जो जो चीज में से बाहर आए थे वो सारी चीजें लेकर आएगा वापस, क्योंकि वो अपने सारे हथकंडे आजमाना चाहता है कि किसी तरीके से आप गिरो और फल नहीं लाओ। समझो, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कुछ नहीं छोड़ेगा वो, एक न एक में तो गिरेगा, उसमें नहीं तो इसमें गिरेगा, उसमें नहीं तो इसमें गिरेगा, इसमें गिरेगा, इसमें गिरेगा, पीछे ही पड़ा रहता है। जो दुनिया में उनके पीछे नहीं,
हमारे पीछे पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कि हम फल नहीं लाए, हम लोग में से वो प्रेम नहीं दिखे, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाए, हम लोग शांति नहीं, अशांत दिखे, हम लोग ऐसे दिखें कि कठोर हृदय वाले। धीरज नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, वो धैर्यता नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी करते ना लोग, ऐसे ही रहने चाहिए हम लोग। गलतियां करें, घड़ी घड़ी गलती करें, घड़ी घड़ी रोएं, पछताएं, हाँ, ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाए और फिर हमको पता चले हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ भी नहीं किया। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल प्रभु में रहे लेकिन कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये भाई मेरे साथ बपतिस्मा लिया था, मेरे साथ प्रभु में विश्वास किया, आज उसका वो बैनर पे फोटो है और लोग चंगाई पा रहे उसके द्वारा, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव किसका है? हमारा। और हम लोग अगर उपजाई बनना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना है? वचन को अच्छी भूमि पर फिलिपियों 3:13। सब चीजों को हटाना है, यस तो ही ला पाएंगे। यस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सब चीजों को हटाकर हमको होली स्पिरिट को कोऑपरेट करना है ना यस, फल लाने के लिए। किसके फल हैं ये? पवित्र आत्मा के। प्रकाश, फ्रूट एंड आरोप। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के फल हैं। हाँ, पवित्र आत्मा के फल हैं। फिलिपियों 3:13 क्या कहता है? पेज नंबर 274। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। मेरी भावना ये नहीं, पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं 100% फल ला रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बस सब पकड़ चुका हूं, अभी कुछ बाकी नहीं रहा। नहीं नहीं, वो बता रहा है कि ही स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। प्रेज गॉड। ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, आगे परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। बस एक काम मैं करता हूं, उस काम को करना मैं नहीं छोड़ता। ये एक काम अगर हम लोगों ने किया और इसको छोड़ा नहीं, हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कल था मैं वचन को नहीं समझा था, उसको पीछे छोड़ दिया मैंने। कल था मैं बुरा मानता था, कोई कुछ मेरे को बोलता था, मैंने बुरा माना, अपने ही मसीह भाइयों का, बहनों का बुरा माना, बहुत लोगों का बुरा माना। कल था ऐसा, मैंने उसको पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। कल था मैं कैसा था? तीसरा वाला थॉनी। हाँ। कल था मैं कटीली झाड़ियों जैसे की चिंता करता था। कल था ऐसा, बहुत चिंता करता था, लेकिन जिस दिन मैंने जाना चिंता पाप है, परमेश्वर का वचन मुझे इजाजत नहीं देता चिंता करने की। कल था ऐसा, मैं चिंता करता था, उसको छोड़ दिया मैंने। कल था मैं धन के धोखे में, पैसों की वजह से बहुत कुछ किया मैंने, और पैसे मुझे खींच के लेके जाते थे। मुझे लगता था पैसा ही भगवान है, मुझे लगता था बिना पैसे कुछ है ही नहीं। अपनी फिलॉसफी, दुनिया की फिलॉसफियों में मैं चलता था। एक बहुत अच्छा डायलॉग रिप्लेस हुआ, पैसा भगवान है, पहला। फिर आया पैसा सब कुछ है। फिर कुछ थोड़े से अच्छे लोगों ने बोला पैसा बहुत कुछ है। फिर थोड़े और अच्छे लोगों ने बोला पैसा भले ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। एक बात है, पैसे के बिना चल भी नहीं पाओगे। बहुत सारी फिलॉसफीज हमने सुनी, अलग अलग मस्त घुमा फिरा के आपको यही बताया गया पैसा साथ साथ में है। प्रेज गॉड। इसको नीचे मत करो। आप अगर पैसे को नीचे नहीं कर रहे हो ना, एक्चुअली आप उसको परमेश्वर के साथ भी रख रहे हो ना,
तो आप परमेश्वर को ऊंचा नहीं कर रहे हो। Yes. समझ रहे हो? धोखा धोखा समझ रहे हो? मैंने क्या बोला, जो इस रीति से पैसों को चखेगा ना, उसको पैसे की परवाह नहीं होगी कभी, Praise और वो देखेगा अपने जीवन में पैसों को अपने पीछे आते हुए। हालेलुया। Hallelujah. आप जिस तरीके से बोते हो उसी तरीके से, मतलब आप अपना फोकस जिस बातों पे, देखो वो जो कटीली झाड़ियां हैं या जो कुछ भी है, उसके बीच में अगर आप इनको बो रहे हो, चिंता कर रहे हो धन के धोखे में, दूसरी बातों में, तो वो कटीली झाड़ियां हैं। तो वचन को जो पोषण मिलना चाहिए भूमि से, वो एक्चुअली कौन ले रहा है? कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियां ले रही हैं। तो आपका फोकस जो है एक्चुअली डिवाइडेड हो रहा है कि नहीं? Yes. आपके हार्ट का, भूमि क्या है? Heart. हार्ट है ना। अभी ये भूमि में दोनों चीजें बोई हुई हैं, तो आपका हार्ट जो एक्चुअली डिवाइडेड है। Yes. अभी आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे आना चाहिए, लेकिन कटीली झाड़ियों पे आ रहा है, संसार की चिंताएं आ रही है। संसार की चिंता हमको नहीं करनी है। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, अभी तक जॉब नहीं है, रोज दुकान खोल रहा हूं, उतना प्रॉफिट नहीं है, उतना बिजनेस नहीं है, पढ़ाई कर रहा हूं, भेजे में घुस नहीं रही है। Recording in progress. मतलब सारी चिंताएं कर करके मैं अपना फोकस क्या कर रहा हूं? हटा रहा। कभी इधर कभी इधर, Right. कार में लगे हुए वाइपर की तरह हो गया हूं मैं। छिंग 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 छिंग। ये वचन क्या बोल रहा है? एक ही फोकस रखो, बस एक काम करो तुम लोग, खाली अपना फोकस वचन पे रखो। परिस्थिति को, जो अगेंस्ट में परिस्थिति आई है, वचन को निकालो और मुंह से वचन को बोलो, वो परिस्थिति चली जाएगी। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. वो परिस्थिति चली जाएगी। हम लोगों ने क्या है, वचन के ऊपर विश्वास किया नहीं ना, वचन को मुंह से उस तरीके से बोला नहीं है, इसीलिए तकलीफ है। हालेलुया। Hallelujah. इतनी सारी गवाहियां हैं, लोगों के कैंसर तक गुम हो गए उन्होंने, जिन्होंने ये फॉलो किया है वचन को। प्रेज गॉड। Praise God. अभी जो मैंने शुगर के लिए बताया, अगर कोई शुगर का पेशेंट ऐसी प्रेयर कर रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं, वो देखेगा शुगर का वो प्रॉब्लम घुमोते हुए। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. करके देखो आप लोग। लेकिन वचन को वो बिना बोए बीज फसल की उपेक्षा कैसे करेंगे हम लोग? बीज बोएंगे तभी तो फसल आएगी ना। अपने हृदय में बीज को बोना है। लेजर लाइट, ऐसे बटन ऑन किया तो वो एक डॉट रहता है ना, सिर्फ वो एक डॉट। आपने देखा है बहुत कुछ अभी ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेजर पे काम करते हैं, इवन ऑपरेशंस भी लेजर से होती है। वो क्या रहती है? एक हल्की बीम रहती है सिर्फ, वो इतनी शार्प है कि बड़े बड़े वो शीट्स को, एल्यूमिनियम की शीट्स भी क्यों ना हो, लेजर काटती है, परफेक्ट काटती है, एक डॉट। क्यों? एक ही जगह फोकस, और वही घूम रहा है, वही घूम रहा है, बड़े बड़े काम करती है। वैसे ही अगर हमारा फोकस, जैसे पौलुस बोल रहा है, उस एक काम को अगर हम करते हैं कि पीछे जो है सब छोड़कर, वो सिंगलनेस ऑफ आई जो हमने सीखा है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। मतलब अगर हम लोगों का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हमारा फोकस अगर परमेश्वर के वचन पे ही है, तो आप देखिए आपके लिए सब कुछ प्रभु इजी कर देगा। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. आज सबों को ब्लेसिंग्स चाहिए, हमने जैसे सीखा, लेकिन Blesser. ब्लेसिंग देता कौन है? Blesser. ब्लेसर। अगर ब्लेसर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे? बार बार ब्रांच ऑफिस में कांटेक्ट करोगे। हेड ऑफिस से संबंध होना चाहिए ना, Yes. लेकिन ब्रांच ऑफिस को पकड़ेंगे, और ये ब्रांच ऑफिस बंद हुई तो बीका ही छुट्टी, ब्रांच ही काने, ऐसे करेंगे।
वो चाहता है कि सीधा हेड ऑफिस से संपर्क में रहें। Praise God. Thank उसने you, वो Jesus. रिलेशनशिप सबके लिए ओपन रखा है, लेकिन जब ये आशीष पानी है, प्रेयर करानी। हालेलुया। Hallelujah. फाइनली हम लोग पहुंचे गुड ग्राउंड पे। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इस गुड ग्राउंड के को स्टार्ट करेंगे। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। तो जाम कुछ आना ही है, एडिट कर दो वीडियो में। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. आइए अपने सरों को झुकाएंगे। अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं बापा। आप जैसा कोई नहीं। आपके नाम को महिमा दे, आपके नाम को ऊंचा उठा। Recording in आज progress. जैसे हमने पापा अच्छी भूमि के बारे में, अच्छी भूमि तक पहुंचे हैं पापा, वो तीनों भूमियां हम लोगों ने देख ली जो फल नहीं लाती। और पापा आज हमने जैसे सुना कि हमें सब कुछ पार होकर उस सारी बातों को भूलकर बस उस एक लक्ष्य की ओर दौड़ना है, आगे बढ़ना है। पापा मैं विश्वास करता हूँ आज यहाँ से जो जैसा आया था वैसा वापस नहीं जा रहा। जिन्होंने भी आज के वचनों को गंभीरता से सुना पापा, वो दिल में अपने एक निश्चय कर रहा है, निर्णय ले रहा है कि प्रभु अब से मैं मार्ग के किनारे वाले जैसे नहीं बनूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन में नहीं आऊंगा, मैं वचन को ध्यान से सुनूंगा, उसको समझूंगा और कोई समझकर मैं उस पे आगे बढ़ूंगा और मैं किसी का बुरा नहीं मानूंगा। मैं अपने ऊपर काम करता जाऊंगा पवित्र आत्मा के जरिए। उसके वचन जो मुझसे बात करते हैं मैं केवल सुनकर छोड़ नहीं दूंगा, उन पर चलूंगा ताकि मैं उस पथरीली भूमि से भी बाहर आ जाऊं। और मैं चिंता नहीं करूंगा, धन के धोखे में नहीं फंसूंगा, ना ही उन अन्य पापों को, उन अन्य अभिलाषाओं को जिनको मैं छोड़ चुका था, ना ही मैं उनको पकड़ूंगा, उनके पीछे जाऊंगा। परंतु मैं ये एक काम करूंगा, उस निशाने की ओर मैं दौड़ता चला जाऊंगा। धन्यवाद करता हूं पापा इस निर्णय के लिए जो आज बहुत से लोगों ने अपने हृदय में किया है, इस कन्फेशन को किया है, या जो कोई बाद में भी करेंगे पापा। पवित्र आत्मा उन सबकी मदद करें। आने वाले दिनों में हम सब फल ला रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं पापा, और हमारा फल बना रहेगा। बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत लोग हमारे यीशु के जैसे बनते जाएंगे। महिमा करते हैं पापा, प्रशंसा करते हैं। आपने ऐसा शुरू कर दिया और बहुतों के जीवन में हो रहा है, इसीलिए धन्यवाद यीशु के मीठे नाम से, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति प्रभु यीशु के बादलों पे वापस आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम।